सबसे पहले तो अपना मार्ग पहचाना। भागवत जी में महाराज के समय बड़ा सुंदर भाव दिया गया। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, हरिदास जी का नाम सुना है आपने? जानते हैं श्री हरिदास जी कौन है? जो जानते हैं हाथ खड़ा करें। कौन है हरिदास जी? है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पर मुझे आप कह रहे हैं एक संत है ना? राधा जी के भक्त हैं, बहुत सुंदर है। श्री हरिदास जी वो हैं, आज हम सब वृंदावन में जाते हैं ना, वृंदावन में ठाकुर जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं, और बड़े प्रसिद्ध हैं श्री बांके बिहारी जी। किस किस ने दर्शन किया बांके बिहारी जी के? जो बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है ना, बांके बिहारी जो प्रकट हुए, जो मूर्ति वहां पर है, वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, वो प्रकट हुई है। और वो प्रकट किसकी तपस्या से हुई है? स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन में बैठ करके तपस्या कीर्तन करते थे बड़े भाव से। क्या करते थे? कीर्तन। तपस्या मेरे मुख से निकल गया। कीर्तन करते थे। वो कीर्तन भक्ति के आचार्य क्या करते थे? कीर्तन। और कीर्तन से ही उन्होंने ठाकुर जी को प्रसन्न किया, तभी ठाकुर जी श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। आज भी हम गाते हैं ना, हरिदास जुके बांके बिहारी, तो स्वामी श्री हरिदास। तो बड़ा सुंदर उनका भाव है एक, वो कहते हैं कि भगवत्ता की प्राप्ति कैसे होती है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। बड़े ध्यान से छोटे से प्रसंग को सुना, मैं संक्षिप्त रूप में सुनाऊंगा, समय का भी थोड़ा समय सीमा भी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कथा सुनिए। प्रथम सुने भागवत। सबसे पहले क्या सुनना चाहिए? भगवद वाणी, भगवान की वाणी को सुनना चाहिए। भगवान की वाणी भागवत जी को कहा गया और श्रीमद् भगवत गीता जी को कहा गया। हमारे सदग्रंथों का श्रवण करेंगे, और श्रवण किसके मुख से करना चाहिए? भक्त मुख वाणी। किसके मुख से? यानी लिखा कि बड़ा पढ़ा लिखा हो उसी के मुख से सुनो, बड़ा सुंदर गाता हो उसी के मुख से सुनो। अब तो क्षमा करना, कलयुग का प्रभाव है, पंडित वही जो गाल बजावे। अब सबसे अच्छा पंडित आप किसे मानते हो? जो थोड़ा बोलने में कुशल हो। जो बोलने में कुशल है उसको बोलते, इससे बढ़िया पंडित जी तो कोई है नहीं। कल भी यजमान जी को मैं कह रहा था कि आज लोगों ने क्या सोच लिया कि ये जो बाहर प्रवचन हो रहा है यही भागवत जी है बस। अरे भागवत मात्र ये नहीं, भागवत जी का एक अंग मात्र है जो आपको सुनाया जाता है। भागवत जी तो ये हैं, पंडित जी सुबह 5 बजे से उठ करके 5 बजे उठ करके पहुंच जाते हैं, अपना संध्या वंदन श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, एक एक श्लोक का पाठ। घर के अंदर देखिएगा कितने सुंदर भाव से उन्होंने मंडप बना रखा है। एक एक यंत्र, एक एक देवता, एक एक मंडल की स्थापना। हमारे लिए तो भागवत जी कितनी रह गई अब कि ठीक है 12 कितने बजे तक होती है भागवत जी? ये 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक नहीं। ये तो एक अंग है छोटा सा जो आपको सुनाया जाता है, थोड़ा सा, कितना सुना पाते। अरे भागवत जी के श्लोक हैं, पंडित जी दिन रात पढ़ते रहते, तब भी पूरा करना मुश्किल होता है 7 दिनों में।
हम 3 घंटे में कितना सुना देंगे। इसलिए भागवत हमेशा उसके मुख से सुने जो भागवत को केवल ज्ञान ना मानता हो, जो भागवत जी को केवल पुस्तक ना मानता हो, भागवत जी को केवल एक कागज नहीं मानता हो, भागवत जी को जो साक्षात भगवान मानता हो, उसी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। हमारे मन में भी ये शंका थी, शंका क्या, हम भी लोगों को कहते थे कि भागवत जी भगवान है, भागवत जी भगवान है। और पता क्या करते थे, शुरू शुरू में जब कथा करते ना, तो भागवत जी को यहाँ से लेकर के जाते घर में पेटी में रख देते हैं। क्यों? कहना आसान होता है पर अपने जीवन में उतारना कठिन होता है। और कई बार जब कथा में ये प्रसंग आता ना कि भागवत जी भगवान है, भागवत जी भगवान है, तो मैं कई बार ऐसे मन में होता है कि ठाकुर जी अगर भगवान हो तो कभी दिखाओ तो सही। कभी दिखाओ तो सही। ऐसा भाव मेरे मन में चला रहता। और एक बार आप ही के नजदीक, ऐसा नहीं है कोई मैं मनगढ़ंत कथा सुनाऊंगा, इस कथा को तो आप पूरी तरह से कन्फर्म कर सकते हो। आप ही के नजदीक में नलवाड़ी में कथा बैठा था, और आज भी हमारा नियम है, हम एक दिन पहले नहीं कथा में कभी आते, क्योंकि उस बार आए थे। उसके बाद कभी हम कथा में एक दिन पहले नहीं आते, जिस दिन कथा है उसी दिन आएंगे, और वो भी कब, जब कथा शुरू कर लेंगे। और लगभग तीसरे चौथे दिन की कथा थी, और 12 बजे से कथा होती थी, अप्रैल में वो कथा। और मैं फलाहार इत्यादि के उपरांत अपने कक्ष में आराम कर रहा था। हमारे पंडित जी दौड़ते हुए आए। पंडित जी उठिए, मैंने कहा क्या? पंडित जी आग लग गई। पूछना कभी लगा, आग लग गई पंडित। और उस दिन संयोग से मैं ठाकुर जी को अपने संग ले गया था कमरे में। ये तो ठाकुर जी हमेशा यही पीठ पर रहते, पर उसमें भावना कहती कि ये भगवान है, सिर्फ आगे बढ़े, इनके प्रति वो भावना थोड़ी कमजोर थी। और बार बार प्रश्न आता था कि कभी। और मुझे याद है कि जैसे ये स्पीकर वगैरह होते हैं ना, उस समय हमने नए नए खरीदे थे अपने। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, जो पंडित जी आए थे बड़े घबराए हुए। मैंने कहा अच्छा बोलो, ठीक है। मैंने कहा ऐसा है, बुझी है कि नहीं? बोलते भी बुझा रहे हैं। मैं कमरे से बाहर नहीं आया। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, ऐसा करना। दो घंटे के बाद मैंने कथा बैठना है, मैंने कथा करनी है। बस जो सामान बचा होगा रखना, जो नहीं बचा होगा डैम नजदीक है, सीधे। और ये लो फोन नंबर, और इस फोन नंबर पे जहां सामान मिलता है सारा नया मंगवाओ, कथा करनी है बस, बात। और उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद उन्होंने व्यवस्था की, तो एक व्यक्ति जो गांव वाले थे वो मेरे पास आए। वो बताने लगे कि पंडित जी शायद हमसे ही कुछ भूल हो गई है। चलो क्या थी क्या नहीं वो तो अलग बात, पर उन्होंने कहा कि हमसे कुछ भूल हो गई, हमने शायद ये पूजा इस बार कुल देवता की पूजा करना भूल गए। मैंने कहा ठीक है। मेरे पंडित जी दौड़ते हुए मेरे पास आए, कहा पंडित जी शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई है, शायद पूजा में मैंने वो पूजा नहीं करवाई। मैंने कहा भैया ये भी ठीक है। जो और हमारे साथ म्यूजिशियन आए थे, उसमें आपके मंडी से हमारे रमेश जी आते थे मेरे साथ। तो वो मन में बार बार रोए कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई। और
जब तीनों ने ऐसा कहा ना, तो मैंने कहा कि आज भागवत स्पष्ट नजर आ रही है, बिल्कुल सामने नजर आ रही है। क्यों? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जहां व्यक्ति दूसरे का अपराध ना देखते हुए जब अपना अपराध देखना शुरू कर देना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कहा सब अपनी गलती अपनी मान रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं। यही भागवत जी और क्या। और जब मैं मंच पर पहुंचा, जो बेंच रखा था वो जल करके रहा। उस समय तो ये पेटी भी नहीं थी, उस समय तो ये पेटी भी नहीं थी। जिस चौकी के ऊपर भागवत जी रखे हुए थे वो चौकी भी राख। जिस वस्त्र में ठाकुर जी को भागवत जी को लपेटा था वो कपड़ा भी राख। और तो और जो मेरा हारमोनियम रखा था ना, वो हारमोनियम भी जल करके राख। और श्रीमद् भागवत जी जो है, आज मैं आपको दर्शन करवाऊं। अब बताओ, लकड़ी पहले जलती है कि कागज पहले जलेगा? आग लगती है तो लकड़ी पहले जलेगी कि कागज? श्रीमद् भागवत जी की वही प्रति आज भी मैं लेकर के चलता हूँ। भागवत जी को सिर्फ जैसे ना ठाकुर जी ने ये, जैसे अग्नि के रूप में ठाकुर जी ने आकर के बस चरण छुए हो भागवत जी के, भागवत जी के एक वो अंश मात्र भी क्षति नहीं। और उस दिन से केवल वचनों में ही नहीं रहा, उस दिन से दिल में ये विश्वास हो गया कि भागवत जी साक्षात ये भगवान का ही रूप है। बोले भागवत भगवान की। उस दिन के बाद कभी भागवत जी को पेटी में नहीं रखा घर में जाकर। आज भी बड़े भाव से, चलो उस दिन के बाद तो ठाकुर जी भागवत जी घर जाते ही कम है।